चलो सेवा को रोकता कौन है तो मैं बता देता हूँ। मैंने जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सेवा को रोकता है स्वार्थ। सबसे ज्यादा सेवा को कौन रोकता है जी? खुद का स्वार्थ सेवा को रोक देता है। बड़ा सा पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है, वो रास्ते में आके पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि उसको छोड़ना मुश्किल होता है। वो बिरले लोग छोड़ पाते हैं उस मैंने उस चीज को, उस पहाड़ को पार कर पाते हैं। इतना बड़ा वो चीजें हैं। सेवा के लिए स्वार्थ पहाड़ के जैसा खड़ा हो जाता है आपके सामने। इसीलिए तो गौतम बुद्ध इसीलिए तो रात में आधी रात को निकले। घर कब छोड़े गौतम बुद्ध? जब उनकी पत्नी सो रही थी, उनका बच्चा सो रहा था, पूरा उनके पिता माता सब कोई अपने अपने कमरे में सो रहे थे, पूरा राज्य सो रहा था। बार बार कई बार चेष्टा किए होंगे निकलने का, कई बार इन सारी चीजों से बाहर निकल के हमको ज्ञान की तलाश में निकलना है, लोगों का सेवा करना है। कई बार उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन बीच में स्वार्थ आ जाता होगा। लेकिन लास्ट में उस स्वार्थ को तोड़ करके छोड़ करके आधी रात में उनको भागना पड़ा। सोच, तब जाके आज हम पूछते हैं, तब जाकर के आज उनको पूछते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अपना परिवार को छोड़ के भाग जाना क्या सही था आधी रात में? ये प्रश्न होगा ना, ये भी प्रश्न हो सकता है ना, बोलो। उनकी पत्नी भी करी थी। जब दोबारा भिक्षा मांगने के लिए गए अपने राज्य में तो धर्मशाला में रुके ही नहीं कि राजमहल में चले गए। राजा का तो बेटा थे तो कहाँ रुके? धर्मशाला में रुके और भीख मांगने गए। क्योंकि मैंने भीख जो भी बौद्ध धर्म में है, अगर गृह को त्यागते हैं तो एक बार घर जाते हैं भीख मांगने। वो भी गए। सुन रहे हो? अपनी पत्नी से भी बात किए। उनकी पत्नी पूछी कि आप हमको हम लोग को आधी रात को छोड़ के कैसे चले गए आप? तो गौतम बुद्ध ने बताया कि वही मोह माया स्वार्थ सब हमको घेर रहा था। अगर बार बार हम प्रयास किए बोलने का, कहने का, बताने का कि जाना चाहते हैं, हम ज्ञान की तलाश में जाना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते थे, इसीलिए हम चले गए दिल पर पत्थर रख कर। ठीक है? पत्नी ने सवाल किया उनसे कि ठीक है आप चले गए, आपको कोई डर था कि हम आपको रोक लेते हैं, बस इतना ही मुझे आप समझे, इतना ही आप समझे। इतने दिनों में, इतने दिन साथ रहने पर मैं आपको कभी नहीं रोकती, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम करी। ठीक है? भिक्षा के रूप में क्या दिए वो उनकी पत्नी क्या दी? अपने बेटे को दे दी, ले जाइए, ये मेरा बेटा है जिसको मैंने पाला है, आप तो छोड़ के चले गए, लेकिन ले जाइए और अपने जैसा बनाइए, ज्ञान बांटिए, इससे भी इसको भी इस काबिल बनाइए कि ये भी ज्ञान बांटे। ज्ञान से लोगों का कष्ट दूर होता है, रुपया पैसा से लोगों का कष्ट दूर नहीं होता। रुपया पैसा से कष्ट दूर होना होता तो अमीर लोग तो फिर आत्महत्या ही नहीं करते। इसके पास सारी चीज, रुतबा है, पैसा है, फिर भी वो लोग आत्महत्या कर लेते। अगर उससे सुख मिलना होता तो नहीं न करते जी। ठीक है? तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि पढ़ लिख के बड़े होंगे, डॉक्टर बनेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, तब जाके माता पिता की सेवा हो। इस चीज को आज ही निकाल देना दिमाग से। बड़ा होने का इंतजार नहीं करना है। जो इंतजार करता है वो इंतजारे करते रह जाता है। ठीक है? जो भी इंतजार करता है वो इंतजारे में पूरा जीवन बिता देता है। इसलिए इंतजार नहीं करना है, शुरू कर देना है। रोज आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है, रोज बेहतर बनना है। एक बार बताया था 1% फार्मूला, तो यही 1% फार्मूला है, यही 1% फार्मूला है। पढ़ाई के साथ साथ सेवा करो, ज्ञान दो, जितना तुमको नॉलेज है उतना तो दो। ज्ञान दे करके लोगों के कष्टों को दूर करना, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। जितने भी लोगों के हम फोटो लगा कर रखते हैं ऑफिस में, जरा उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सिर्फ उनको देखना नहीं है। फोटो लगा देने से ऑफिस में फोटो लगा देने से और देखते रहने से हम उनके जैसा नहीं बन जाए। किताब में उनके बारे में लिख देने से और उनके बारे में पढ़ लेने से उनके जैसा नहीं बन जाएंगे, उनके जैसा करना पड़ेगा। जितने भी वैज्ञानिक लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है? तो आज का मेरा यही संदेश है। तुम लोग सीनियर स्टूडेंट हो तो सीनियर, तुम्हारा दिमाग भी सीनियर होना चाहिए, सिर्फ देह नहीं, शरीर नहीं, दिमाग सीनियर होना चाहिए। अपने अपने घर पर जाके पूछ लेना अपने भाई बहन से या जो भी तुम्हारे रिलेशन में हो, इस सवाल को पूछना जो हमने शुरू में किया था। क्या सवाल किया था? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, सबसे पूछना और देखना कि कौन क्या राय
क्या कर रहे हैं तो क्वेश्चन करना, कहना कैसे। एक लड़का था अपने तरफ से कहानी बनाया, अभी आधा अधूरा बनाया, आगे भी बनाएंगे, मैंने बना रहे हैं, कहानी भी बनाते हैं तुम लोग को समझाने के लिए। एक लड़का था अपने दादाजी से पूछा चिड़िया क्यों उड़ती है दादाजी। दादाजी बोले कि चिड़िया को पंख होता है। दादाजी बोले चिड़िया को पंख होता है। तब वो लड़का फिर पूछा दादाजी से हवाई जहाज कैसे उड़ता है दादाजी, सुन रहा है। तो उसके दादाजी बोले दिमाग से। हवाई जहाज किससे उड़ता है, दिमाग से। यानी कि जो काम हमारे लिए असंभव है ना, जो भी काम हमारे लिए असंभव है उसका माने उसका जैसे चाबी कहाँ है, चाहे उसका माने कहाँ से वो संभव हो सकता है। बोलो बोलो, इंसान के लिए उड़ना आसान था क्या, हाँ? लेकिन उड़ रहा ना। बोलो, चिड़िया से भी तेज गति से उड़ रहा है, चिड़िया से भी दूर तक उड़ जा रहा है। उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, किसके माध्यम से, दिमाग के माध्यम से। किसी ने ऐसा दिमाग लगाया कि तुमको उड़ाने लगा। किसी ने अपना ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा सेवा करी कि तुम उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते सिर्फ उड़ना ही सीखा। उड़ने से आगे भी कुछ सोचो, तुम्हारे पास भी दिमाग है। कोई हवाई जहाज से उड़ रहा है। एलन मस्क क्या करता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क क्या करता है। जो लोग जो माने कोई नहीं करता है वो चीज करता है, वो जो कोई नहीं करता है वो करता है। बताओ ना, मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की सोच रहा है। जानता है कि मंगल ग्रह तक पहुंचते पहुंचते हम मर जाएंगे, जानता है, उसको पता है कि मंगल ग्रह तक पहुंचते पहुंचते हम मर जाएंगे। इतना आसान नहीं है मंगल ग्रह तक पहुंचना, लेकिन फिर भी ठानना है। और उसका एक फार्मूला और है, अगर 50 साल में पहुंचना हो तो 5 साल में पहुंचना, तो कहीं पहुंच भी जाए, उस फार्मूला से कहीं पहुंच भी जाए। तो दुनिया कितना आगे है, और तुम लोग अपने माँ बाप के, अपने परिवार को के परेशानी को नहीं देख पा रहा है, उसको सॉल्व करना नहीं सीख रहा है, अपनी परेशानी को नहीं देख रहा है, उसको सॉल्व